आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जून में सेलिब्रेट किए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज और ये इम्पॉर्टेंट डेज सीरीज़ की 4th वीडियो होगी जिसमें आपको जून में सेलिब्रेट किए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज कवर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला डे है वर्ल्ड मिल्क डे। इसे 1 जून 2022 को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है मिल्क के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना और इस बार इस डे की थीम थी डेयरी नेट जीरो और फर्स्ट टाइम इस डे को 2001 में सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला डे है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसे 1 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम है फैमिली अवेयरनेस और इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2012 में डिक्लेयर किया गया था। हमारा अगला डे है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इसे 2 जून को सेलिब्रेट किया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। इसे 3 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस डे को सबसे पहले 3 जून 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इसे 4 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है उन चाइल्ड विक्टिम्स के बारे में अवेयर करना जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सफ़र करते हैं और सबसे पहले इस डे को 1982 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट डे इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम है ओनली वन अर्थ। इस बार इस डे की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी जिसे स्वीडन ने होस्ट किया था और पहली बार इस डे को 1973 में सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला डे है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसे 5 जून को सेलिब्रेट किया गया और पहली बार इस डे को 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। इस डे को अवैध फिशिंग के बारे में अवेयर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे इज रशियन लैंग्वेज डे। इसे 6 जून को सेलिब्रेट किया गया। रशियन लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन द्वारा यूज़ किया जाने वाला 6 भाषाओं में से एक है जिसे 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को रशियन पोएट A.S. पुस्किन के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को यूनेस्को के द्वारा 2010 में स्टैब्लिश किया गया था और रशियन लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूज की जाने वाली 6 भाषाओं में से एक है। तो और 5 भाषाएं कौन कौन से हैं जो यूनाइटेड नेशन यूज़ करती है? ये है इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा। हमारा अगला डे है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसे हर साल 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ और सबसे पहले इस डे को 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड ओशन डे। इसे 8 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। हमारा अगला डे है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसे 8 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। इसे 9 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी एक्रेडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। इस डे को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और फर्स्ट टाइम इस डे को 9 जून 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला डे है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस डे को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसे 12 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। इस डे को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इस डे को 13 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड और पहली बार इस डे को 13 जून 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला डे है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इसे 15 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी कम्बाटिंग एल्डर अब्यूज और पहली बार इस डे को 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट डे इज ग्लोबल विंड डे।
इसे 15 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी सेलिब्रेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द इंडिविजुअल अबाउट द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी टू चेंज द वर्ल्ड। इस डे को फर्स्ट टाइम 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला डे है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। इसे 16 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं और वे वहां से अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अवेयर करने के लिए हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इस डे की थीम थी रेमिटेंसेस रिकवरी एंड रेजिलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन और फर्स्ट टाइम इस डे को 1977 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। इसे 17 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टुगेदर। हमारा अगला डे है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। इसे 18 जून को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल पिकनिक डे। पिकनिक जो फ्रेंच वर्ड पिकनिक से लिया गया है, इसे हर साल 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसे 19 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन इनहैंसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। और पहली बार इस डे को 19 जून 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। इस डे को सेक्सुअल वायलेंस चाहे वो डोमेस्टिक हो या सोशल हो, इसके बारे में अवेयर करने के लिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इसे 20 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को दुनिया भर के रिफ्यूजीज को सम्मानित करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रिफ्यूजी उन्हें कहा जाता है जिन्हें फोर्सफुली टेरर या किसी तरह का विद्रोह, युद्ध या दूसरे क्राइसिस की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो हर साल 20 जून को उन्हें सम्मानित करने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसे हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस बार इंटरनेशनल योगा डे को इंडिया ने होस्ट किया था, जिसे कर्नाटका के मैसूर में आयोजित किया गया था। इस बार इस डे की 8th एडिशन सेलिब्रेट की गई थी और पहली बार इस डे को 21 जून 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसे 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस बार इस डे की थीम थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस और पहली बार इस डे को 1982 में सेलिब्रेट किया गया था। हमारा अगला डे है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसे 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इस डे को 1948 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार इस डे की थीम थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट डे इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। इसे 23 जून को सेलिब्रेट किया गया और इस बार इस डे की थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, इनहैंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल विडोज डे। इसे 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को विडोज मतलब विधवाओं को सपोर्ट करने के लिए और उनके सिचुएशन के बारे में अवेयर करने के लिए हर साल 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और इस डे को पहली बार 23 जून 2011 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इस डे की थीम थी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर द विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयरर। इसे 25 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को सी फेयरर के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को फर्स्ट टाइम 2011 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार इस डे की थीम थी योर वोयाज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इस डे को वर्ल्ड ड्रग डे भी कहा जाता है। इस डे को ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और इसे हर साल 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इस डे की थीम थी शेयर ड्रग फैक्ट्स सेव लाइव्स।
नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल MSME डे। इसे 27 जून को सेलिब्रेट किया गया। MSME क्या होता है? इसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है। इस डे को MSME के इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में अवेयर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इस डे की थीम थी रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और पहली बार इस डे को 26 जून 2017 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट डे इज नेशनल स्टैटिस्टिक डे। इसे हर साल 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। और फर्स्ट टाइम इस डे को 29 जून 2007 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इस डे की थीम थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। इसे 30 जून को सेलिब्रेट किया गया। 30 जून 1889 में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। तब से हर साल 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इस डे की थीम थी पब्लिक एंगेजमेंट। नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। इसे 30 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को 1908 में हुए साइबेरियन तुंगस्का के हादसे के लिए जाना जाता है, जब इस दिन एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह के गिरने से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें साइबेरिया के जंगलों में लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर का क्षुद्र ग्रह गिरा था, जो एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुआ था। इसके रिमेम्बरेंस में हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इस डे की थीम थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सो गाइज, ये थे जून में सेलिब्रेट किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। इन डेज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में कर रखा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड संडे। बाय बाय।